यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारती समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने अब्बास अंसारी की विधायकी को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अब्बास अंसारी एसबी एसपी के विधायक नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। साथ ही ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी को टिकट देने में अखिलेश यादव ने उनके साथ धोखा किया। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारती समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी पर बयान दिया है और ये कहा अखिलेश यादव को लेकर के निशाना साधा, कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अब्बास अंसारी। अगर वो सवाल आप कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि जब हमारा उनका गठबंधन था तो अखिलेश जी ने मुझे धोखा देने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे सिंबल पे लड़ो। भागते पराते किसी तरह हमने 3 सिंबल अपने पर लड़ा, जो आपका शिवपुर था, गाजीपुर था, एक और जगह शेष। उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पे लड़ो। और अखिलेश यादव जिनकी बात करते हो, पुलिस की भर्ती होगी तो मजबूत यादव को करेंगे, वोट लेंगे मुसलमान का, यही करते हैं। मुसलमानों के विकास के लिए एक योजना बता दो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला हो। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर और राजस्थान को कोटपुतली में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होगी। इसके साथ ही आज शाम 6 बजे पीएम नरेंद्र मोदी बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। तो आज काफी व्यस्त कार्यक्रम है पीएम मोदी का। पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो शाम को 6 बजे बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। तो उत्तराखंड के रुद्रपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। उसके बाद राजस्थान की कोटपुतली में पीएम की रैली होने वाली है। काफी व्यस्त कार्यक्रम, दोपहर में रुद्रपुर, उसके बाद राजस्थान और शाम को बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 5 अप्रैल को कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसके बाद 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में कांग्रेस की 2 मेगा रैलियां होने वाली हैं। जयपुर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घोषणा पत्र को जारी करेंगे और रैली को संबोधित भी करेंगे। हैदराबाद में घोषणा पत्र लॉन्च रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो आपको बताएं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, 5 अप्रैल को कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसके बाद 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में कांग्रेस की 2 मेगा रैलियां होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर की रैली में रहेंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घोषणा पत्र को जारी करेंगे। आपको बताएं कि हैदराबाद में घोषणा पत्र लॉन्च रैली को राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। तो 2 दिन बाद कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। क्या वादे इस घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा किए जाते हैं, ये देखना होगा। बड़ी खबर बिहार से, बिहार में टिकट कटने से खफा बीजेपी सांसद अजय निषाद आज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। अजय निषाद मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक अजय निषाद टिकट कटने से खफा चल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद हैं अजय निषाद। आपको बताएं कि टिकट कटने से ये खफा है और ऐसे में आज वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ये सूत्रों से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आज दोपहर को वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं अजय निषाद। और हमने देखा कि दल बदल रहे हैं नेता, टिकट कटने से खफा है और इसमें एक नाम और जुड़ जाता है अजय निषाद का, जो कि कांग्रेस का दामन आज थाम सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुल्तानपुर कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। यह मामला अगस्त 2018 में दायर किया गया था। दिसंबर 2023 में अदालत ने गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने 20 फरवरी को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अमेठी में रोक दिया। अदालत पहुंचे थे जहां से उन्हें जमानत भी मिल गई थी। हालांकि आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आज से चुनावी प्रचार की शुरुआत करने वाली है। जानकारी के मुताबिक बिहार की सारण लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आज से जनसंपर्क अभियान का आगाज करेंगी। बिहार की सारण लोकसभा सीट से प्रचार की शुरुआत करने वाली हैं
उनकी बेटी लालू यादव की बेटी, और कल लालू यादव मंदिर गए थे। आपको बताएं कि सुबह 9 बजे से प्रचार अभियान की शुरुआत होने वाली है। रोहिणी आचार्य का प्रचार अभियान शुरू होने वाला है। आज 2 अप्रैल है और सारण लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगी रोहिणी आचार्य। लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य और पत्नी राबड़ी देवी के साथ सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया। लालू यादव अपनी बेटी और पत्नी के साथ सोनपुर के जिस मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंचे वो सारण लोकसभा सीट के अंदर आता है। और लालू यादव की बेटी 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा सीट से ही मैदान में उतरी हैं। सारण सीट से आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने परिवार के साथ सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ के बाद रोहिणी आचार्य और राबड़ी देवी ने मंदिर में दान भी दिया। इसके बाद जैसे ही लालू और उनका परिवार मंदिर से बाहर निकला, वहां मौजूद उनके समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। लालू के परिवार ने भी अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। 3 दिन पहले सारण लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने भी बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद लिया था। 2024 में आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाकर सारण लोकसभा सीट का सियासी तापमान बढ़ा दिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में सारण सीट पर सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश की नजरें टिक गईं। सारण लोकसभा सीट पर 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी का दबदबा दिखा था, लेकिन उनसे टक्कर लेने के लिए इस बार आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारकर बड़ा दांव चल दिया। रोहिणी आचार्य का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी देकर एक अलग छवि बनाई। फरवरी में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटने पर उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी चर्चा में थी, क्योंकि इससे उनकी तेज तर्रार छवि भी सामने आई थी, क्योंकि अपनी पोस्ट में वो नीतीश कुमार पर खूब भड़की थी। और इसके बाद वो लालू यादव और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रैली में भी नजर आई थी। सारण से चुनावी मैदान में उतरी रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के परिवार से सियासत में एंट्री लेने वाली छठी सदस्य हैं, क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप राजनीति में सक्रिय हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, जबकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। रोहिणी आचार्य की सियासी पारी का आगाज भी लोकसभा चुनाव से ही होने जा रहा है, वो भी उस लोकसभा सीट से जहां उनके पिता लालू यादव ने कांग्रेस के दिग्गजों को करारी मात दी थी कभी। और बिहार की उसी सीट से रोहिणी आचार्य 2024 में ताल ठोक रही हैं। तब के छपरा और अभी की सारण लोकसभा सीट पर साल 1977 में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया था। 1977 में इस सीट को छपरा के नाम से जाना जाता था, यानी आज की सारण लोकसभा सीट 1977 में छपरा लोकसभा सीट थी। 1957 से 2004 तक ये सीट छपरा ही रही। परिसीमन के बाद इसका नाम सारण हो गया और छपरा को इसका मुख्यालय बना दिया गया। आसान भाषा में कहें तो छपरा लोकसभा सीट का नाम सारण लोकसभा सीट पड़ गया। सारण गंगा, गंडक और घाघरा नदी से घिरा हुआ इलाका है। इससे यह इलाका एक त्रिभुज जैसा लगता है, जिसके दक्षिण में गंगा बहती है जो आगे भोजपुर और पटना तक जाती है, जबकि पूर्व दिशा में बहने वाली गंडक नदी सारण जिले को वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से अलग करती है। या यूं कहें कि गंडक नदी सारण और